नानक नगर में खड़ी हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पर रोड को बंद कर दिया गया है। ये बात कही जा रही है कि आपको याद होगा कि बिजली डिपार्टमेंट ने अब स्ट्राइक पर चले गए हैं। दो मेन डिमांड रखी है कि प्राइवेट हम होने नहीं देंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोगों के साथ में परेशानियां हो रही हैं, हमें सैलरी दी नहीं जा रही है। अब उन्होंने कहा था कि अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो यहाँ पर आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, हम सामने नहीं आएंगे आपकी मदद करने के लिए। ये पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग पहले ही क्लियर कर चुके थे, पर अब आपको बताते चले कि आहिस्ता आहिस्ता नानक नगर में भी परेशानियां बढ़ गई हैं। आप नानक नगर में कहीं भी जाने की कोशिश करें, आपको कहीं भी लाइट नजर नहीं आएगी। इसलिए लोग जो हैं अब हाथ में मोमबत्तियां लेकर सामने आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये कैसी स्मार्ट सिटी है। हम इस तरह की स्मार्ट सिटी को नहीं चाहते थे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो ही ना। आज वो दिन आ गए हैं जब वो दिन हुआ करते थे, अगर याद करिए कि जहां पर मोमबत्तियों से लोग पढ़ा करते थे, खाना बनाया करते थे। आज भी वही दिन आ गए हैं कि लोगों के हाथ में मोमबत्तियां हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, कैसी स्मार्ट सिटी है, ये कैसी स्मार्ट सिटी है, मैं आपसे पूछूंगी कैसी स्मार्ट देखिए ये कैसी स्मार्ट सिटी है। नानक नगर में आधी लाइट है, आधी नहीं है। अगर बिजली वालों का शटडाउन था या आज इनका प्रोटेस्ट था, इनका कम से कम इन्होंने शटडाउन नहीं लेना चाहिए था। इन्होंने सुबह 10:30 बजे शटडाउन लिया, अभी तक लाइट नहीं छोड़ी। जब हमने एक्सीन साहब को फोन किया, बोलते जी जिसकी लाइट खराब है वो ठीक नहीं होगी, जिसकी चल रही है वो चलती रहेगी। ये कहाँ की इंसाफ की? आप मुझे ये बताएं, जब अगर शटडाउन नहीं इनकी लाइट इन्होंने बंद करनी थी, इन्हें शटडाउन नहीं लेना चाहिए था। अगर शटडाउन लिया या तो सबकी बंद करो तो या फिर सबकी जलाओ, एक ही चीज करो। बच्चों के 10th के पेपर है, 12th के पेपर है, बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई बीमार है, किसी ने पानी भरना है, आज पानी नहीं है, सुबह से लाइट बंद है, किसी का पानी नहीं, किसी ने बाथरूम जाना है, बुजुर्ग आदमी है, अंधेरे में कहीं गिर जाएगा। आज तो इन्वर्टर भी बैठ गए हैं, अब कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए कैसी स्मार्ट सिटी है? अगर वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनसे बात तो करिए, उन्हें समझाइए तो सही कि भाई आगे करना क्या। लाइट का किसी को फोन करो, कभी हमें कुछ नहीं पता, कोई फोन नहीं उठा रहा। अब उन्होंने फोन उठाने भी बंद कर दिए, आम जनता कहाँ पे जाएगी मुझे बताइए? खालसा चौक बंद करने वाले हैं या क्या करने वाले? नहीं, हम कोई बंद नहीं करने वाले, हम अपना प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम किसी को कोई बंद करके किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। एक मैसेज देना चाहते हैं, अगर हमने बंद करनी है तो पूरा बंद करिए, ताकि एक मैसेज जाए कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कैसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिजली वालों को पूछे, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सारा बंद कीजिए। फिर आपने जो शटडाउन लिया कम से कम उसको ऑन कर दीजिए ताकि बच्चे रहिए। शिवाजी चौक में है, खालसा चौक में नहीं है, आधा ये मंदिर के, आधा इस तरफ लाइट नहीं है, उस तरफ लाइट है। ये कहाँ का इंसाफ है? बंद करना फिर पूरा बंद कर दीजिए। एक छोटी सी बात और है, आप ये न्यूज़पेपर देते हैं या सिर्फ? जी 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 जी। कश्मीर डिविजन्स में कितनी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से और जम्मू डिवीजन में कितनी जा रही हैं, इसका एक स्टैटिस्टिक बना के जरा अपने न्यूज़पेपर में छापिए जी। कश्मीर डिवीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से कितनी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं और जम्मू डिवीजन में कितनी जा रही हैं। इसका एक ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स बना के ज़रा छापिए, सबको पता चले कि क्या हो रहा है जम्मू के साथ, जम्मू डिवीजन के साथ। कश्मीर में कितना मनी इन्वेस्ट हो रहा है और जम्मू में कितना हो रहा है, इसका खुलासा तो कीजिए। पावर तो एक इशू है, वो स्ट्राइक पे गई है, दैट इज़ वन अनदर थिंग। उधर इन्वेस्टमेंट्स कितनी जा रही है हमारे यहाँ के? हमने क्या बिगाड़ा लोगों का? हमने तो हर किसी को गले लगाया, मेरे को भी लगाया। एक जरा स्टैटिस्टिक्स, एक ग्राफ बना के जरा छापिए तो सही अपने अखबारों में, क्या हो रहा है ये। वो तो सर सारी मीडिया इस समय यही कर रही है, ये पूछने की कोशिश भी कर रही है, इस सियासतदान हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो। पर इस समय आप लोगों ने हमें बुलाया इस चीज के लिए कि आप लोगों को पावर कट की परेशानी है। ठीक, आपने हमारी प्रॉब्लम सुनी ना, मैंने भी अपनी कही। एक स्टैट बनाई है कि वहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हमें उनसे भी कुछ गिला शिकवा नहीं, परेशानी नहीं है। लेकिन जम्मू डिवीजन में कितना हो रहा है, जरा सारे न्यूज़पेपर छापिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपकी बात ध्यान में रखने वाली है भी और इस पे ध्यान रखा भी जाएगा। बट क्या लग रहा है कि परेशानी कितनी बढ़ जाएंगी अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो? नहीं, आगे अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है, रात को पावर कट नहीं, मतलब पावर कट वैसे ही रहता है। अगर पावर कट वैसे रहेगा मैम, हम लोग रोड बंद है, बुजुर्ग घर पे हैं, बीमार हैं, कल को कोई हादसा पेश आता है, क्या इसके लिए सरकार जवाबदेही होगी? पहले ये सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। अगर इनका कोई मसला है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उनको टाइम दिया जा सकता है। सुबह से लाइट बंद है और सरकार की आंख में अभी तक जूं तक नहीं गई।
ये सरकार को सोचने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पे आके पूरा मंत्रियों का या गवर्नर के घर का गिराव कर ले। ऐसी नौबत क्यों ला रही है सरकार? जिसके घर का इंसान जाता तकलीफ उसको होती है। सरकार जहाँ ढीला रवैया, सुबह से लाइट बंद है, मजाक बना के रखा हुआ लोगों ने। आज हमें इस हद तक आना पड़ा कि सरकार को जगाने के लिए एक कैंडल मार्च करना पड़ा। हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही मैडम, ये आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी किस तरह की स्मार्ट सिटी है जो हमें दिखाई जा रही है? बात है, आपने बोलूं मैम, सुबह मेरे सिस्टर के घर में फंक्शन था, ठीक है, पार्ट था उनके घर में, सुबह से लाइट बंद है, मोटरें बंद होगी, इतने कम से कम 550-600 बंदा आया उनके घर में। हम खुद हेडपम्प से पानी उठा कर हमने करा, हेडपम्प से पानी उठा 550-600 बंदे को दिया हमने। तो मैम सरकार को हम बोलते हैं, आप इनको जो उनका मैटर है उनको शाउट आउट करो आप, लेकिन आम जनता को तो परेशान नहीं ना करो आप। मैम आम जनता को परेशान नहीं करें प्लीज। ये मेरा यही सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है। मोदी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। आप जो रूल ला रहे हो इनके ऊपर पूरा काम करो, पहले जो कुछ भी करना है आपने करो, लेकिन आम जनता को परेशान ना करो, जिससे कि आवाम उठ जाए। हिंदू भी उठेगा, सरदार सभी उठेंगे इधर। मैम ये प्रोटेस्ट जिन्होंने लाइट नहीं दी है पूरी, तो ये तो पूरी रात को पता नहीं क्या कर देंगे, ये नहीं बोलते। आपको लगता है कि रात तक लाइट नहीं आएगी? अभी कोई पता नहीं मैम, जो एक्शन साहब बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता लाइट आएगी या नहीं आएगी, हमें कुछ नहीं पता। कब इनडेफिनेट स्ट्राइक है, इसका मतलब सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। सरकार का रवैया हम लोगों की तरफ क्या है, आप ये चीज का बताइए ना। आज इतना जनता पहचाना हो सकता, हमारी भी बंद है, पता चला कि त्रिकुटा नगर में बंद है, गांधीनगर में भी बंद है, कहीं जम्मू में बंद है। ये तो मजाक बन गया ना मैम। कल को कोई हॉस्पिटल में ही लाइट बंद हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? मुझे ये चीज बताइए। कोई बुजुर्ग है, किसी को खाना देना, किसी को पानी गर्म करके देना। आज हालात ये है कि घर में, मेरे ख्याल में किसी घर में पानी भी नहीं होगा। सुबह 10 बजे की लाइट बंद है, अभी तक पानी भी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे पुराने दिन वापस आ रहे हैं, जहाँ पे हम मोमबत्तियों से पढ़ते थे, मोमबत्तियों से आंटियां खाना बनाती थी? उससे 72 दिन आ रहे हैं, उससे 72 दिन आ रहे हैं। किसान यूनियन जम्मू में एलजी गवर्नमेंट जब से आई ना, कुछ नहीं हुआ। माँ बाप भी कोई नहीं है जेएनके का। किसान जेएनके का माँ बाप है कौन है? जेएनके का माँ बाप है कौन है बताओ ना पहले। जो कुछ हो रहा है सेंटर से सब कुछ हो रहा है, जम्मू में है कौन नहीं पूछने वाला? किसान यूनियंस ने, अगर ये किसान यूनियंस ने 2 साल से सब कुछ ब्लॉक करके रखा है। गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स कंसीड की, जम्मू डिवीजन की कब डिमांड्स कंसीड होंगी? क्या आप इस तरह इशारा कर रहे हैं कि जैसा किसानों ने किया जम्मू को भी वैसा करना पड़ेगा? हाँ जी। क्या आपको लग रहा है कि वही चीज करनी पड़ेगी जम्मू डिवीजन को भी जो किसानों ने किया है, तब जाकर राहत मिलेगा? करना पड़ेगा जी, मैम हमारी अपना हक लेने के लिए करना पड़ेगा। मैम हमें ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए मैम जो ये हालात है ना। इससे ये स्मार्ट, जो पुरानी से भी ये बदतर हालात हो गए। हमें ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। हमारे जो 2014 वाली पोजीशन है वही चाहिए, हमें ये स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। आपके लिए बोल रहा हूँ, आप चाहते हैं कल भी पेपर है बच्चों के, परसों पेपर है बच्चों के, हमें तो रहने दो पेपर को लिए, बच्चों को तो प्रिपेयर होने दो। आप लाइट बंद करके रखोगे, कितनी देर तक बैटरी चलेगी? इन्वर्टर कब तक चलेंगे? आप चाहते मैं हैं सरकार को कह रहा हूँ, आप अभी शॉर्ट आउट करो अपना मसला, हम लोगों को तो राहत मिले थोड़ी। सभी परेशान बैठे हैं मैम, छापी है। सभी हम परेशान। तो ये सर लाइव कर रहे हैं ताकि लोग बाहर तक भी देखें, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे, सभी देखें। फिर क्या आपको लगता है कि अगर आपकी बात को नहीं सुना गया फिर क्या हो सकता फिर हम बैठेंगे, हम ग्रेडियन में जाएंगे, अगर बंद करेंगे फिर सबकी लाइट बंद करेंगे। अगर लाइट नहीं आएगी, अगर हमारी लाइट नहीं आएगी फिर सबकी नहीं बात होगी, फिर सारी बंद होगी। ना एसेंशियल सर्विस चलेंगी ना उसकी चलेगी। अगर हमारे बच्चे सफर करेंगे फिर पूरे जम्मू के सफर करेंगे, या फिर जम्मू के लोग बाहर आए और बात करें कि ये आपकी स्मार्ट सिटी है, बच्चों के पेपर हैं, बच्चे कहाँ प्रिपेयर करेंगे? आप पता क्या, लाइट नहीं है। आप पता क्या क्वेश्चन कर रही है मैम कि महात्मा गांधी ज्यादा बेटर थे या भगत सिंह? आप भी चाहते हैं हम ब्लॉकेड करें सब कुछ? आप भी चाहते हैं हम ब्लॉक करें, पत्थर मारे? सर मैंने ये कब कहा? नहीं मैम, आपका क्वेश्चन इनडायरेक्टली वही। सर मैंने कब कहा? मैंने तो सिंपल ये कहा कि आप किसी से बात करेंगे क्या? अच्छा आप एक काम करेंगी मैम, आप स्टैट्स छापेंगी, स्टैटिस्टिक्स? डेफिनेटली सर, ये पूरी की पूरी मीडिया कर रही है, इसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। ये पूरी जम्मू की मीडिया, अगर आप नोटिस करते होंगे, जानते होंगे, तो ना ही सिर्फ जम्मू परिवर्तन, जेके चैनल, इवन हर एक चैनल ही जम्मू परिवर्तन का रोल बड़ा अच्छा रहा। मैंने आपका सुंदरबनी का भी देखा, मैं आपका बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आपका मैं हमेशा देखता हूँ। जम्मू परिवर्तन मेरे ख्याल में हर जगह वहाँ पहुँचा है जहाँ पे आम जनता को जरूरत है, और आपने हमारी बात आगे तक पहुँचाई। आगे वाले माने या नहीं, आपका रोल तो सबसे अच्छा रहा जम्मू परिवर्तन। इसीलिए हमने फोन आप ही को किया, हमने किसी और को नहीं किया, हमने किसी का नहीं दिया, हमने इसीलिए आप ही को फोन किया कि हमें। मैम आपको बुलाने का जहाँ पे यही मकसद है कि आपके द्वारा दिया हुआ मैसेज सरकार सुनती है, इसलिए हमने आपको मैसेज किया।
अगर सरकार ये बात सुन रही है, उनसे आगे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी नौबत मत लाए कि पब्लिक रोड बंद करने में उतारू हो जाए, क्योंकि आज परसों बच्चों के पेपर हैं, बड़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है मैडम। मैम इसमें इतनी प्रॉब्लम है कहने की बात नहीं है कोई, सच में कह रहा हूँ मैम। सुबह से लाइट बंद है यहाँ पर, तो सिटी में चलो हम चल जाएंगे, थोड़ा इन्वर्टर लगे हैं। अब गांव वाले लोग कहाँ जाएंगे मैम बताओ? वहाँ पर तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना मैं कम से कम मिश्री वाला से आगे से आ रहा हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ। वहाँ पे लाइट थी मैम, लाइट है ही नहीं है किधर भी। मैं वहाँ पर तो एक्सीडेंट हो जाएंगे रास्ते में। वहाँ पर तो गवर्नमेंट ने तो कब की रोड बनाई है, तो एक भी नहीं हेडलाइट लगाई हुई है ऊपर, कुछ नहीं लगाया मैम, एकदम बंद किया हुआ है। आप कौन सी क्लास में हैं? आप पढ़ाई करते हैं क्या करते हैं? मैम हमारे कल पेपर्स है मैम। कल पेपर है आपका? क्या पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, तब भी हम नहीं पढ़ सकते। फोन कितनी देर चार्ज रहेंगे? कौन सी क्लास में हैं आप? हम 11th में है। सुबह से कितनी देर आपका फोन चला है जिसमें आप पढ़ पाएं? क्योंकि आज का जमाना है, गूगल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो उसमें आप कितना पढ़ पा रहे हैं? आप हम कहाँ पढ़ पा रहे हैं? क्लास से कैसे लगाएंगे हम? अभी तो पेपर चल रहे हैं, हम क्लासेस भी नहीं लगेंगी। तो ये वो बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पर वो ऑनलाइन क्लासेस इस समय कैसे लेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस लेने का समय ही नहीं है। इस समय लाइट दो का एक ही नारा यहाँ पर सुनाई दे रहा है, और दूसरा जो नारा सुनाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ पर परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। किस तरीके से अब बुजुर्गों को ध्यान रखना होगा, ये बहुत बड़ी जी बुजुर्गों का किस तरह से अब आपको लगता है फिर ध्यान रखा जाएगा? मुझे बताइए आप, ये जलाने पड़ेंगे, आज मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, तो उसके बाद दीवे जलाने पड़ेंगे हमें। तेल भी महंगा हो गया है, 200 के पार चला गया तेल, कैसे लगे? आज मोमबत्ती भी वो एक दुकानदार ने हमें दे दी, भैया ये। मैंने कहा कितने पैसे? बोला नहीं इसके पैसे नहीं है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं। ये उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। आज लोग भी चाहते हैं कि हमें ये स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए। आज बुजुर्ग जम्मू का ठेकेदार बोलते हैं जम्मू स्मार्ट सिटी बन गया है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, पर लास्ट टच है। ये कैसे झूठ बोल रहे हैं? हमारे घर में कहाँ स्मार्ट सिटी है? बजे न्यूज़पेपर्स आती हैं, देखते हैं आपके कितने न्यूज़पेपर स्टैटिस्टिक्स छापते हैं कि कश्मीर डिवीजन में कितना पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ लेट्स सी। सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर्स आते हैं। चलो कोई बात नहीं मैम, एक यही माध्यम है, प्लीज अभी जो हमारे जम्मू स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अभी कुछ शार्ट आउट करो, हमारी लाइट दो। इस जो भी ये मुद्दा है इसको मैम वो खुद शार्ट आउट करें, आम जनता को परेशान ना करें। बात यही हम अपनी जम्मू की स्टेट की गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं मैम। पीडीडी डिपार्टमेंट लगातार अपनी बात रख रहा था इस बात को लेकर कि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। उसमें चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वर्कर्स हों, वेजर्स हों, या फिर जितने भी कर्मचारी हैं, लगातार उन्होंने इस बात को उठाकर भी बोला कि जनाब सुन लीजिए, बात रखिए, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट बिजली हो रही है आने वाले समय में लोग परेशान हो जाएंगे। पर ना तो किसी ने समझने की कोशिश की, ना ही सुनने की कोशिश की। लोग इस समय इस तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार ये ही बता दीजिए कि कश्मीर में सही जा रहे हैं पैसे, ये जम्मू में ही पैसे कम आ रहे हैं, कि आखिरकार क्या होगा, कैसे होगा? ये सवाल तो है ही है, बट आज सवाल ये भी है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। एक इंसान ने तो ये तक बता दिया कि उनके घर में फंक्शन था, बट आज उनके घर से पानी लाने के लिए भी हैंडपंप का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी कि अब वो पुराने दिन में हमें वापस जाना पड़ेगा जहाँ पर हैंडपंप से पानी लिया जाता था, उन दिनों में वापस जाना पड़ेगा जहाँ दिए जलाकर पढ़ाई की जाती थी, उन दिनों में वापस जाना पड़ेगा जहाँ पर मोमबत्तियों के सहारे घर की औरतें खाना बनाया करती थी, उस जमाने में जाना पड़ेगा जहाँ पर लोगों के पास कुछ भी सहूलियत नहीं होती थी। आज नानक नगर के लोग उसी एरिया में पहुँच चुके हैं, उसी एक माइंडसेट में पहुँच चुके हैं कि उनके हाथ में अब मोमबत्तियाँ हैं, और वो मोमबत्तियों का एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहें या आज उनके लिए एक पूरी की पूरी वो चीज ही बन गई है। यानी कि अब उनको मोमबत्तियों के सहारे ही अपनी जिंदगी जो है वो काटनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है ये मोमबत्ती के सहारे कितनी देर काट लेंगे? क्योंकि आज का जमाना वो जमाना आ गया है जहाँ पर अगर दिए भी जलाने की कोशिश करें तो सरसों का तेल इतना महंगा है कि अगर वो सरसों के तेल से दिया जलाने बैठे तो एक समय के बीच में लगभग एक दिन में वो 200 रुपया फूक देंगे। सोचिए कहाँ वो जाएंगे, किसके सहारे वो लड़ेंगे, किसको ये कहेंगे कि स्मार्ट सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी हमारे लिए है। अभी भी अगर आप सुनने की कोशिश करें, एक ही बात है,
यही वर्ड्स बार बार बोले जा रहे हैं कि ये कैसी स्मार्ट सिटी दे रखी है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है। ये मंदिर अगर आप लोगों को किसने भी देखा हो, इस मंदिर के सहारे आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ से आगे पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये शिवाजी चौक का एरिया है और इस शिवाजी चौक है, और अगर मैं दूसरी तरफ बताने की कोशिश करूं तो वो खालसा चौक है। इस खालसा चौक से आगे का इलाका अगर कवर करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। इवन आप देख लीजिए कि संध्या समय है, संध्या के समय में मंदिर में एटलीस्ट लाइट होना जरूरी है। और सोचिए कि संध्या के समय में मंदिरों में मोमबत्ती दिए जलाए गए हैं, लाइट नहीं है। सोचिए ये कैसी स्मार्ट सिटी है, इस स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल लोग यहाँ पर